Okay, now it's over to the media. We'll take the questions. कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? जी, who has the mic, please? Hello. जी. Hello. Hello. Yeah. So the first question is to Rohit sir. मैं क्यों? Yeah, like मैं साइड में हो गया इसलिए. हाँ. अजय सर एक्टर से डायरेक्टर के रोल में फिर से एक बार दिखे, बट आप डायरेक्टर से एक्टर के रोल में कब दिखेंगे? अरे नहीं भाई, देखो कभी भी चलती गाड़ी का इंजन नहीं खोलना चाहिए, ये भाई, याद रखना. ये ओ भाई, खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा? देखा? बट फिर भी देखा? देखा देखा. हाँ, तो बस है ना साइड बिजनेस. हाँ. थैंक यू. Hi Ajay sir. Here, towards your right. Here. सॉरी. This is Ravi from ABP News. सर आपने 1999 में हिंदुस्तान की कसम में काम किया था अमिताभ सर के साथ, जो आपके पापा वीरू देवगन ने डायरेक्ट किया था. Like, how was the experience working then with Amitabh Bachchan and how long you have been waiting? कितना लंबा इंतजार आपको करना पड़ा कि अमिताभ सर के साथ एक बार फिर से आप काम करें और सिर्फ ना काम करें बस बल्कि उन्हें डायरेक्ट भी करें? जैसा कि अमित जी ने भी कहा, आई थिंक जब मैं छोटा था तब से मैं सेट पे जाया करता था, तब से मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया. सिर्फ हिंदुस्तान की कसम नहीं, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में. मेजर साहब उसी वक्त. मेजर साहब है, खाकी है, मेरे ख्याल से 7-8 से ज़्यादा फिल्में हैं उनके साथ. और आई थिंक उनके बारे में कुछ कहना आई थिंक बहुत ही क्लीशे जवाब होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड, अमेजिंग, प्रोफेशनल एक्टर मैंने हिंदुस्तान क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में भी होगा. इस उम्र में जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, चाहे उनकी शरीर में या मेंटली कोई भी तकलीफ हो, जब वो सेट पे आते हैं तो सब भूल चुके होते हैं. मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है जिसकी वजह से हम और बेटर काम कर सकते हैं. सो ही इज़ अ लेजेंड. अजय सर, कभी ऐसा हुआ कि इससे पहले भी आपने किसी फिल्म में उन्हें डायरेक्ट करने की कोशिश की हो या कोई स्क्रिप्ट ऑफर की हो और वो बात ना बनी हो, ऐसा कभी हुआ कुछ? नहीं जी, नहीं. मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था, मेजर साहब. उनके जो डायरेक्टर थे वो एक स्केड्यूल के लिए थोड़ा बीमार पड़ गए थे, तो अमित जी ने मुझे कहा था कि टू हेल्प आउट डूइंग दैट वन स्केड्यूल. तो पहले भी मैं उनके साथ कर चुका हूँ, बट एक पूरी फिल्म अब पहली बार की मैंने. Ajay sir, over here to your left. Firstly, congratulations on the trailer. So my question to you is, when you are directing a film, how easy or difficult is it for you to visualize someone else as an actor, or to visualize you as an actor? No, I don't think it's very difficult, because when you work on a script, you start thinking of a cast, that who will suit, and then once you cast them, then you start working on it again, thinking about that person. So by the time you reach the set, you're very, very clear that who should perform how and what you expect out of them. And in this film, trust me, even the जिसका सबसे भी छोटा रोल होगा, he's also an amazing actor. Everybody's performed very, very well and very, very real. And is there any actor you wish to direct? I never thought like this. It depends on the script, yaar. When you hear a script, like in this film, Mr. Bachchan's role, I don't even know if he would have not agreed, I wouldn't be able to cast. I don't think I would be making I would be making the film. Ajay sir, right next to him. It's amazing trailer. First of all, it's looking really intriguing. Sir, in the trailer there's a dialogue कि some days I love my job and some days I hate my job. As an actor on set, we would like to know the day probably you loved your job the most and the day you hated your job the most. Thank you so much. You like the trailer. Yeah, I think ये सभी के साथ होता है. I think we all love our job, but कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप maybe you're mentally or physically under the weather or something. उस दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज मैं काम पे नहीं जाऊँ. You hate your job. So आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यार आज अगर एक छुट्टी मिल जाए तो? सर कल ही हो रहा था, सोच रहा था आज छुट्टी मार लूँ. तो फिर क्यों आए आप? सर क्योंकि आपका ट्रेलर मिस नहीं कर सकता. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तो आप खुश हैं कि आप आए कि आप? सर बहुत ज़्यादा. थैंक यू.
हाँ तो ऐसा सबके साथ ही होता है मेरे मेरे हिसाब से, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, बट वी ऑल प्रोफेशनल्स लाइक यू सेड कि आज काम था तो आप आए, चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो आप काम पे तो पहुंचते हैं क्योंकि आपने कमिट किया है. So, and another thing, extension of the question that was asked earlier, I think you have done 6 films with Bachchan Saab, starting with Hindustan Ki Kasam and Major Saab. I think there would be more, but I don't know. I'll have to count. हाँ ठीक है, अगर 6 हैं या It's 6 या Hindustan 7 Ki हैं. Kasam, Major Saab, Satyagrah, हम किसी से कम नहीं, Khaki, and there was one more. Bol Bachchan, there was a cameo. हाँ बोल बच्चन ही हो सके. Yes. हाँ तुम्हें भी Anyways, 6 films. Yeah. So, sir, you have acted with the legend. This is the first time you're directing the legend. We would like to know the biggest difference you felt in sharing screen space as a co-star with him and directing him for the first time. No, like I said, it is fabulous. When you direct him, you feel that he is inspiring you to direct him. You know, it's उनकी इतनी एनर्जी है कि वो जब काम कर रहे होते हैं आपको ऐसे लगता है कि आप और अच्छा काम करें, और अच्छी तरह से उन्हें प्रेजेंट करें, अच्छी तरह से. he's an inspiration for any director. And last question. अरे कल छुट्टी लेने वाला था, आज रुक ही नहीं रहा सर है. अभी आया हूँ. तो मतलब बायोग्राफी थोड़ी लिख रहे. नहीं सर, last question. Rakul, you have shared screen space with the superstar in De De Pyar De, and now you are being directed by him. Was there any kind of, while being directed by him, was there like any kind of reservation that this time he's the boss on set and probably I have to be more on my toes since he is the captain of the ship? Well, I think it was only more easier because I had known Sir before and I had worked with him, and you know, Sir always makes the other person feel very comfortable, and I think that's his biggest quality. Even when I remember it was my first day on De De Pyar De, that time I had jitters, so he just made me very, like, he just keeps the entire environment very light on set. And now obviously I had that familiarity, but I got to see the technical brilliance of you know, his on set, and I just couldn't believe how someone can don multiple hats at the same time, like someone was mentioning before, to shoot and then to go and check that shot and then, you know, set up everything, set up the cameras, and then finally get into the costume and come and shoot and then go back and check. So it's just a lot of concentration and a lot of focus that's required, and it was very inspiring to see him do that. I learned a lot in the process. I don't think there was anything difficult, but there was a lot of learning in the process. Mike. Just now, Amit ji also had a lot of word of praise for you, and you have done acting and you have been a superstar for that matter. और जब आप एक्टिंग करते हो तो आप छा जाते हो बिल्कुल. अभी यहाँ पर इस फिल्म में क्या होता है कि आप एक्टिंग भी कर रहे हो इन द सेंट्रल कैरेक्टर और आप डायरेक्ट भी कर रहे हो. तो एट दिस जंक्चर व्हाट वाज ईजियर फॉर यू, एक्टिंग और डायरेक्टिंग द फिल्म? I think when you're completely planned, mentally clear, so it's not difficult like Rakul said. It's more of hard work, and I love doing hard work. तो ऐसा नहीं था कि कुछ मुश्किल पड़ रहा था, बट क्योंकि आपकी क्लैरिटी इतनी थी, मेहनत ज़्यादा थी, और मेहनत करने में जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत मज़ा आता है. मजे की बात क्या है कि यू बीइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, अभी आपको सब आपके को आर्टिस्ट को भी डायरेक्ट करना है, तो आपको अपना रोल भी वे करना है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो उस लिहाज में फिर आप कैसे जस्टिफाई करते थे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पहले से प्लान्ड हैं और आपके दिमाग में पहले से क्लैरिटी है कि कौन सा कैरेक्टर कैसा रहेगा, आपको कैसे फिल्म शूट करनी है और कैसे आपको परफॉर्म करना है, जब वो पूरी क्लैरिटी है तो फिर इतना मुश्किल सेट पे नहीं होता. थैंक यू. माइक ले लो ना मैडम. थैंक यू. बहुत सुंदर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एक एक का काम मुझे अच्छा लगा. जब डायरेक्शन की बात आती है तो आपका भी तो कोई एक आइडल होगा जिसे आप पसंद करते आए हैं, और जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो शायद कहीं उनको सोच कर डायरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एक बहुत अच्छे दोस्त और डायरेक्टर साथ में बैठे भी हैं, एक वो भी कारण है. रोहित इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, और आई थिंक रोहित जिस हिसाब से ऑडियंस की पल्स को जानता है, जब ये फिल्म शूट कर रहा होता है तो हम इससे कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि रोहित ऑडियंस की एक एक पल्स को जानता है. अगर वो एक शॉट भी ले रहा है, एक सीन भी कर रहा है, तो उसके पीछे एक इंटेंशन, उसको पता है कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा. तो ही इज़ आउटस्टैंडिंग.
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैंने 30 साल काम किया है, मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो आई थिंक आप क्या घर ले जाते हैं किससे, आपको रजिस्टर नहीं होता, और वो कब बाहर आता है आपको वो भी रजिस्टर नहीं होता. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस. सो मैंने ऐसे किसी के बारे में सोचा नहीं या कुछ. What I felt right, I did it. But I'm sure that किसी ना हर उस 30 साल के हर डायरेक्टर का कोई ना कोई एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा डायरेक्टर हो या बुरा डायरेक्टर हो, what to do and what not to do, वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है. Thanks a lot. Ajay, this side. Are you a lavish producer? What do you mean by lavish? That I order food from Not a that way. 5-star hotel? Making. In the Making wise, He is. He spends a lot. No. We have tried to stop him, but he doesn't. मैं आपको बताऊं, राजू चाचा हमने बनाई थी, आज हम बात कर सकते हैं, वो 32 करोड़ की फिल्म थी उस जमाने में जब लोग 8 या 9 करोड़ की फिल्में बनाते थे. तो ये सवाल करना कि लाविश है कि नहीं, रोकना पड़ता है इनको कि मत इतना करो. yeah, elaborate. मुझे बस इतना ही लगता है कि जो सब्जेक्ट का डिमांड है वो ज़रूर पूरा होना चाहिए. जो रिक्वायरमेंट है, वेस्टेज ना हो, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर है. Okay, also we hear that the franchise is already ready. Of Runaway. No, not yet. ये लिपिका जी ने तुक्का मारा है. तुक्का नहीं, स्टोरी आई ये थी. आपने लंबा फेंका. बहुत लंबा स्टोरी आई थी and